गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम क्लास 7th की संस्कृत की बुक का अध्ययन करेंगे। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तकें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज से आपकी क्लासें नियमित रूप से प्रारंभ हो रही है। अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम आज से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। हमारी पाठ्यपुस्तक में सबसे पहले मंगलाचरण दिया गया है। इस मंगलाचरण में सरस्वती की वंदना की गई है। देखिए, सबसे पहले आपके चैप्टर में सबसे पहले लिखा हुआ है मंगलाचरणम। इसके बाद में एक लाइन दी गई है जिस पे लिख रखे हैं प्रेरक बिंदु। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या लिखा है, मंगलाचरणेन बुद्धि निर्मला भवति। मंगलाचरणेन, देखिए आपको यहाँ पर अध्ययन के समय कारक विभक्ति का भी ध्यान करना है। व्याकरण संबंधित हमारे कोई नियम आते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो देखिए, आपके यहाँ शब्द है मंगलाचरणेन। तो आपने जैसे राम शब्द पढ़ा था, राम शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन होता है रामेण, वैसे ही चरणेन। तो मंगलाचरणेन तो तृतीय विभक्ति हो गई। तृतीय विभक्ति का कारक जो होता है, कारक चिन्ह होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय का क्या चिन्ह हुआ, से। ऐसे ही मंगलाचरणेन, मंगलाचरण से। आपको व्याकरणों के नियमों का भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार वाक्यों का निर्माण होता है, कौन से शब्द कहाँ किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। जैसे जैसे हम पाठ में पढ़ते जाएंगे, इसके बारे में हम आगे से आगे अध्ययन करते जाएंगे। तो हमारा पहला शब्द आया मंगलाचरणेन, यानी मंगलाचरण से। बुद्धि ही, हमारी जो बुद्धि होती है, निर्मला भवति। निर्मला से मतलब होता है निर्मल होती है। तो मंगलाचरणेन बुद्धि निर्मला भवति, यानी स्तुति गान से हम किसी की भी स्तुति करते हैं, कोई गायन करते हैं, गान करते हैं, तो उससे बुद्धि कैसी होती है, निर्मल होती है। सर्वम कार्यम निर्विघ्नं भवति। सर्वम यानी सभी या सारे, कार्यम यानी काम या कार्य, निर्विघ्नं यानी बिना विघ्न के, निर्विघ्न, भवति यानी होते हैं, बिना विघ्न के संपन्न होते हैं या बिना विघ्न के समाप्त होते हैं। यहाँ पर नीचे इन्होंने इस संस्कृत लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन कर रखा है कि स्तुति गान से बुद्धि निर्मल होती है और सारे काम निर्विघ्न समाप्त होते हैं। अब देखिए, माँ सरस्वती को सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे। इनका चित्र बना हुआ है। माँ सरस्वती को हम प्रणाम करके हम पहले श्लोक का पठन करते हैं। पहला श्लोक है हमारा, देखिए यहाँ पर, सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठारिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। आपको यहाँ पर एक एक शब्द देखना है। सबसे पहले है सरस्वतीं, हे सरस्वती माँ। च शब्द का प्रयोग होता है और के अंदर, और शब्द के लिए। ताम नौमि, ताम नौमि यानी तुम्हें प्रणाम करता हूँ या मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं, सरस्वती माँ को। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वागधिष्ठा, वाग, देखिए यहाँ पर वाग शब्द दे रखा है। ये मूल जो शब्द है आपका वो वाग नहीं है, वो वाक शब्द है। कै आएगा यहाँ पर जब हम संधि विच्छेद करेंगे। जब हम संधि शब्द को लिखते हैं तो कै आता है, और संधि विच्छेद लिखते हैं तो कै आता है। अब ये कै और गै का क्या अंतर है, आपने संस्कृत के अंदर संधि का अध्ययन किया था, उस संधि के अंदर हमने व्यंजन संधि का अध्ययन किया। व्यंजन संधि में एक भेद होता है जिसे हम जशत्व संधि कहते हैं। जशत्व संधि के अंदर प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कै का क्या हो गया, यहाँ पर कै का क्या हो गया, गै। तो यहाँ पर क्या हुआ, वागधिष्ठा। देखिए, वाग कहते हैं वाणी को या आवाज़ को, अधिष्ठात्र, वाणी की जो अधिष्ठात्र, देवताम,
वो देवी है, मात्र देवी है, वाणी की जो अधिष्ठात्र मात्र देवी है, उस सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। देवत्वम प्रतिपद्यन्ते, देवताओं का निर्माण। यदनुग्रहतो जनाः, यद अनुग्रहतो, यद यानी जब, अनुग्रहतो यानी अनुग्रहित हो या कृपा हो, ये जब आपकी कृपा हो, जना यानी लोगों पर, जब लोगों पर आपकी कृपा होती है तो वो देव स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं या वो देवता बन जाते हैं। अब यहाँ आपके श्लोक था, इसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन देखा, यहाँ नीचे लिख रखा है इन्होंने, वाणी की अधिष्ठात्री देवी उस सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यहाँ पढ़ा था वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी है कौन, सरस्वती, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो आपकी पहली लाइन जो आपकी थी उसका यहाँ पर हिंदी इन्होंने ट्रांसलेशन दे रखा है। उसके बाद में है जिसकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। यदनुग्रह तो जिसकी कृपा से, जना यानी मनुष्य, लोग, देवत्वम प्रतिपद्यन्ते, देवता बन जाते हैं। तो ये आपको पहला श्लोक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा श्लोक है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। सरस्वती महाभागे, हे महाभगवती या हे महाभाग्यवती, विद्ये कमललोचने, हे विद्या की देवी, ज्ञान स्वरूपा, ज्ञान को देने वाली, कमल लोचने, लोचन बोलते हैं नेत्रों को, कमल के समान जिनके नेत्र हैं। हे सरस्वती, हे महाभाग्यवती सरस्वती, विद्या देने वाली, ज्ञान स्वरूपा, आपके नेत्र कमल के समान है, विद्या रूपे, ज्ञान को देने वाली, विशालाक्षी, विशाल बोलते हैं बड़े को और अक्षी बोलते हैं नेत्रों को, यानी बड़े नेत्रों वाली, विशाल नेत्रों वाली, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्या प्रदान करें, हम आपको नमस्कार करते हैं। यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन है इसका, हे महाभाग्यवती, ये देखिए महाभाग्य का तात्पर्य होगा महाभाग्यवती। फिर है विद्ये, विद्या यानी विद्या को देने वाली या ज्ञान के स्वरूपा, कमल लोचने, कमल के समान, विशालाक्षी, विशाल नेत्र वाली, विद्या रूपे, ज्ञानदात्री सरस्वती। विद्याम देहि नमोस्तुते, मुझे विद्या प्रदान करें, विद्याम देहि यानी मुझे विद्या प्रदान करें, नमोस्तुते मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 श्लोक पढ़े, दोनों श्लोकों के अंदर हमने सरस्वती माँ की वंदना की। अब आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला श्लोक है, अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, वयतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात। यहाँ पर इन्होंने श्लोक दे रखा है, अपूर्व कोपि कोशोयम, अपूर्व यानी ये कोश जो है, कोपि कोशोयम, ये जो कोश है, खजाना है, वो कैसा है, अपूर्व है यानी अनोखा है, अनोखा खजाना है। विद्यते तव भारती, हे भारती, हे सरस्वती, जो आपका खजाना विद्यमान है वो कैसा है, अपूर्व है या अनोखा है। वह तो वृद्धि मायाती, वह तो जब खर्च करते हैं तो वृद्धि मायाती, वृद्धि होती है, बढ़ता है। क्षयम आयाति संचयात, और जब क्षय करते हैं, इसका इकट्ठा करते हैं, इनको संचय करते हैं तो क्षय होता है, क्षय यानी नष्ट होता है, नष्ट हो जाता है, किससे, संचयन करने से। अब यहाँ ट्रांसलेशन दे रखा है इन्होंने, देखिए इसमें इन्होंने समझाया है, हे सरस्वती, तुम्हारा ज्ञान का खजाना बिल्कुल अनोखा है, अपूर्व यानी अनोखा है। कोपी किसी से भी, कोशोयम ये जो खजाना है, विद्यते तव भारती, हे सरस्वती, तुम्हारा खजाना बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि यह खर्च करने पर बढ़ता है। वह तो वह यानी खर्च करना, वृद्धि मायाती वृद्धि होती है, व्यय करने पर, खर्च करने पर यह बढ़ता है, और जमा करने पर नष्ट हो जाता है। क्षय, क्षय यानी नष्ट होना, आयाति यानी होता है, संचयात संचय करने से, इकट्ठा करने से ये नष्ट होता है। हमने 3 श्लोक पढ़े। अगला हमारा जो 4th श्लोक है और अंतिम श्लोक है इसका मंगलाचरण का, वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनी विरंचि हरीश वंदे, कीर्तिप्रदे अखिल मनोरथ दे महारहे, विद्याप्रदायिनी सरस्वती नमो नौमि नित्यम। यहाँ पर हमारा जो श्लोक है उसमें देखिए आप, वीणा धरे, वीणा को धरे यानी धारण करे, वीणा को धारण करने वाली, विपुल, विपुल कहते हैं अपार को, मंगलदानशीले मंगल देने वाली, सुख देने वाली, शीलता देने वाली, भक्तार्तिनाशिनी, भक्त बोलते हैं देवी के भक्तों को,
या माँ सरस्वती के भक्तों को। भक्तार्थ नाशनी, भक्तों के दुख को नष्ट करने वाली, नाशन करने वाली, नष्ट करने वाली, भक्तों के दुखों को नाश करने वाली। विरंची हरीश वंदे, विरंची यानी वंदित होती है, विरंची यानी वंदित होती है। हरीश वंद्यते, हरीश बोलते हैं त्रिदेवों को। त्रिदेव कौन से हैं? हरीश का मतलब होगा ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वंदे यानी वंदना करते हैं, यानी हे वीणा को धारण करने वाली, अपार सुख देने वाली, भक्तों के कष्टों को हरने वाली, आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वंदित करते हैं। कीर्ति प्रदे, कीर्ति को देने वाली। अखिल मनोरथ दे महार हे माहेश्वरी, हे देवी, आप अखिल मनोरथ को देने वाली है, मनोरथ का पूरा करने वाली है। विद्या प्रदे, विद्या को देने वाली है, प्रदान करने वाली है। सरस्वती नौमी नित्यम, हे सरस्वती, हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ ट्रांसलेशन दे रखा है, हे विद्या धारण करने वाली, अपार सुख देने वाली, विद्या को धारण करने वाली और कैसा सुख देने वाली? अपार सुख देने वाली, भक्तों के दुखों को नाश करने वाली, भक्तों को जो सुख है उनको बढ़ाती है और दुखों का नाश करती है। ब्रह्मा विष्णु शिव से जो वंदित है, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी आपकी वंदना करते हैं। कीर्ति और मनोरथ को देने वाली, मनुष्य की जो कीर्ति होती है उसको और मनोरथ को देने वाली। पूज्य वरा, हे देवी आप पूजनीय हैं। और विद्या देने वाली है, विद्या देने वाली है, आपको सरस्वती के रूप में हम जानते हैं। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें नित्य प्रणाम करता हूँ, यानी रोज़ नित्य हमेशा ही मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो आपने ये 4 श्लोक पढ़े, हमने जो 4 श्लोक पढ़े हैं, आप एक बार इनको दोबारा पढ़ें। मंगलाचरण करने से हमारी जो बुद्धि होती है निर्मल होती है, और हम जो अध्ययन करेंगे उस अध्ययन के कार्य में किसी प्रकार की हमारे बाधा नहीं आए, इसलिए हम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। तो आज से नियमित आपके संस्कृत के लेसन प्रारंभ हो गए हैं, आपके पाठ प्रारंभ हो गए हैं। आप सभी छात्र और छात्राएं अपनी क्लास की पाठ्य पुस्तकों को खरीदें, जिससे आपके अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो और हमारी जो पढ़ाई है वो निरंतर गति से निर्बाध रूप से चलती रहे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर इन्हें देखें। इसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर हमारा जो पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ रहेगा उसका हम अध्ययन करेंगे। आज हम मंगलाचरण का अध्ययन यहीं तक करेंगे, इसके बाद में हम फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप ये जो आपके श्लोक हैं, इन श्लोकों को आप एक बार देखें, इन्हें पढ़ें, माँ सरस्वती को प्रणाम करें, जिससे आपकी जो ये कक्षा प्रारंभ हो रही है उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना हो और आप माँ सरस्वती की कृपा से आगे बढ़ते रहें। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को हम प्रणाम करेंगे, उसके बाद में हम आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे।